उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेलों में शुमार कुमाऊं का प्रसिद्ध चैती मेला अपने चरम पर है। चैती मेले में जहां देश के विभिन्न राज्यों से विभिन्न उत्पादों की दुकानदार दुकान लेकर आए हुए हैं, तो वहीं इस मेले में उत्तराखंड की कुमाऊं और गढ़वाल के प्रोडक्ट की अनुपम छटा बिखेरती एक दुकान हथकरघा प्रदर्शनी में तराई के लोगों को अपनी ओर खासा आकर्षित कर रही है। इस दुकान पर काफी पर्वतीय खाद्य उत्पाद भी देखने को मिल रहे हैं। दादी की शादी आओ, दादी नमकीन खिलाते रहेगी, आप दादी का काय हेल्प करोगे? कभी पैकेट पर आप लोग भी कई साल से आ रहे हो? बच्चे आते थे, अब बच्चे जॉब में लग गए तो अब हम लोग घर बैठे थे। हमने कहा अब 2-4 साल से हम ही आ रहे हैं। आपको बता दें कि काशीपुर में इस समय चल रहे चैती मेले में जहां पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के खाद्य पदार्थों की दुकानें और अन्य खेल तमाशा बच्चों के खेलकूद के सामान हैं, तो वहीं अन्य घरेलू उपयोग में आने वाले सामानों की दुकानें जहां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। साथ ही इस चैती मेले में लगी हथकरघा प्रदर्शनी में कुमाऊं नमकीन उद्योग पिथौरागढ़ नाम की दुकान में है। खाद्य उत्पादनों की काफी संख्या में वैरायटी मिल रही है, जिसमें पहाड़ी दालों आदि से लेकर पहाड़ी नमकीन, मुंडवे से बने खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से शामिल हैं, जिसकी वजह से ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका और चैती मेले में कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम भारती है। मैं एनसीआर से आई हूँ यहाँ पर। चैती मेला के बारे में काफ़ी प्रसिद्ध सुनी है मैंने यहाँ के बारे में, तो इसीलिए इसे देखने आई हूँ। और यहाँ मैं फ़िलहाल हूँ नेशनल अवार्ड विनर कुमाऊं नमकीन उद्योग पिथौरागढ़ का। यहाँ पर पहाड़ी इलाके की जो लोकल दालें हैं, लोकल अनाज है, उससे नमकीन और चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं। और पुराना एक्सपीरियंस है कि ये इनका काफ़ी टेस्टी है और हेल्थ वर्धक है। इस कुमाऊं इसमें मंडुआ से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। मंडुआ की चिप्स हैं, मंडुआ की स्टिक्स हैं, मंडुआ की भुजिया है, उसी लहसुन से बनी हुई सेब है, फिर सोया की बनी हुई हैं, कुछ स्पाइसी चिप्स हैं, स्पाइसी आपका ये उसकी भी स्टिक्स हैं सोया की। फिर कोई एक गहत दाल होती है, उस गहत दाल से बनी हुई नमकीन है। काले भट्ट और सफ़ेद भट्ट की बनी हुई नमकीन है, जो कि किडनी में स्टोन्स वगैरह के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी है और बहुत टेस्टी भी है। और उद्योग है जो पहाड़ का पलायन है उसको रोकने में कारगर सिद्ध होने की तरफ है। ज़रूर। और जैसे ये श्रीमती देवती देवी जी हैं, जैसे इन्होंने मेहनत की है और यहाँ पर हर साल ये लगाती है इस मेले को, काफ़ी नाम है इनका इस एरिया में। तो यदि बाकी लोग भी इसी तरह कुछ ना कुछ लघु कुटीर उद्योग की तरफ जाएंगे तो पहाड़ों से जो पलायन है उसमें ज़रूर कमी आएगी। यदि सरकार इस तरफ ध्यान दे, कुटीर उद्योग को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दे या उनका प्रमोशन करे, उनका एडवर्टाइजमेंट करे, तो ये चीज़ें हम पलायन को जो हो रहा है पहाड़ों से उसे। पिथौरागढ़ से आई देवकी जोशी बताती हैं कि इससे पहले उनके चारों बेटे इस दुकान को यहाँ पर चैती मेला लगाते थे, लेकिन अब सभी नौकरी पेशा होने के कारण इस दुकान को वह और उनके पति लगाते हैं। देवकी जोशी का मानना है कि पहाड़ के पलायन को रोकने के लिए पहाड़ में लघु व्यवसाय और इस तरह के व्यवसाय होने की काफी जरूरत है, जिससे कि पहाड़ का युवा बेरोजगार न हो। साथ ही साथ पहाड़ी उत्पादकों के साथ ही पहाड़ी दालों को प्रोडक्ट के रूप में निखारा जा सके। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में रोजगार का अभाव है और पहाड़ की युवा पीढ़ी रोजगार की तलाश में शहर शहर भटक रही है। वो कहती हैं
कि सरकार अगर पहाड़ पर छोटे उद्योग लगाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए तो पहाड़ के पलायन को रोका जा सकता है और पहाड़ को मजबूत किया जा सकता है। मैं पिथौरागढ़ से आती हूँ। मेरा नाम देवकी जोशी है और कुमाऊं नमकीन उद्योग के नाम से हमारी इकाई चलती है। हमें इस पर काम करते हुए करीबन 28-30 साल हो गए हैं। अगर सच कहूँ तो मडवे के नमकीन के रूप में आविष्कार हमने ही किया है, क्योंकि पहले जो भी ये पहाड़ी अनाज है हमारे, मडुआ है, भट है, गहत है, झंगूरा है, मक्का, मादिरा, इनको जानवरों को खिलाया जाता था। हमने इनका मूल्य संवर्धन कर इनको नमकीन के रूप में लोगों के सामने रखा। तो आज हमारा मुख्य उद्देश्य पहाड़ से पलायन रोकना और हमारे इन पहाड़ के अनाजों को नई पहचान दिलाना था। और पहचान दिलाने में तो सक्षम हो गई, लेकिन पलायन रोकने में मैं अपने को सक्षम नहीं मानती हूँ, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी आज भी रोज़गार की तलाश में दर दर शहर शहर भटक रही है। रोज़गार का अभाव है पहाड़ों में। मैं सोचती हूँ अगर सरकार सच्चे मन से कोशिश करे कि हमारा युवा वर्ग जो है वो उसकी जवानी बर्बाद न जाए। हमारे पहाड़ों में छोटे छोटे कल कारखाने, उद्योग, बड़े कल कारखाने तो नहीं लगाए जा सकते हैं, छोटे उद्योग लगाकर हमारे पहाड़ को मजबूत किया जा सकता है। और आज की युवा पीढ़ी से भी आग्रह है कि वो बाहर ना भटके, हमारे खुद के अपने शहर गांव में ही रहकर नया अपना रोज़गार शुरू करे, सरकार पर ही निर्भर ना रहे। हमारी पढ़ी लिखे युवा पीढ़ी जो है आज नशे की लत में जा रही है। हमारे अब पहाड़ खाली हो गया है, हमारे पहाड़ दोबारा हरे भरे हों, हमारे युवा की जवानी जो है पहाड़ के काम आए। मैं तो ये चाहती हूँ। चैती मेले में आते हुए हमें लगभग 20-22 साल हो गए होंगे। पहले मेरे बच्चे आते थे, अब बच्चे ऐसे पक्के तो नहीं हैं, अभी सरकारी डिग्री कॉलेज में संविदा के तौर पर पढ़ा रहे हैं और आजकल 4-5 साल से हम लोग आ रहे हैं। इस बार महंगाई ज़्यादा है, क्योंकि जब सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, तेलों के दाम बढ़ा दिए, तो महंगाई का आना स्वाभाविक है। पहले हम लोग 40 का पैकेट देते थे, आज हम 50 का दे रहे हैं। पहले 130 का पैकेट देते थे, आज हम 150 का दे रहे हैं। पहले तो दुकान के रेट हमसे पहाड़ पर उन लोग सरकार ये करती थी कि हमें सब्सिडी देती थी। अगर स्टॉल चैती मेले की बात की जाए तो स्टॉल का किराया 5000 होता था, हमसे 2500 लेते थे, और आज 10,000 12,000 पता नहीं कितना लेते हैं। ये तय नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है। विजय और देवकी जोशी की ये छोटी सी पहल उन लोगों के लिए एक संदेश का काम करेगी जो ये समझते हैं कि पहाड़ पर रोजगार बिल्कुल नहीं है। ऐसे में इन उत्पादकों को जरूरत है कि नव युवकों को जो पहाड़ में अनाज और दालों का प्रचार करके यहाँ के उत्पादों को दूर दूर तक पहुँचा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।